दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति सुजुकी डिजायर VXI मैनुअल वेरिएंट को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ायर जो है सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है और ये जो सामने आप वेरिएंट देख रहे हैं ये आता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में, और इसमें आपको टोटल 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 6.79 लाख रुपीज़ पुणे में, और ये अवेलेबल है टोटल 6 कलर्स में, जो कि है सिल्की सिल्वर, शेरवुड ब्राउन, ऑक्सफोर्ड ब्लू, मैग्मा ग्रे, गैलेंट रेड, और ये जो सामने आप कलर देख रहे हैं ये है पर्ल आर्कटिक वाइट। और इसका बेस मॉडल है LXI, उसके बाद आपको मिलता है VXI, ZXI, फिर ZXI प्लस, और ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको LXI के बाद सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है। और इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 6.66 लाख रुपीज़ से और एंड होती है 8.56 लाख रुपीज़ पे। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट में आपको मिल जाती है एक बड़ी सी ग्रिल, जहाँ पे बीच में आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो, और ये ग्रिल जो है आपको क्रोम सराउंड में मिल जाती है। ये रही इसकी सेकेंडरी ग्रिल, और इस मॉडल में आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये रहे इसके हेडलैम्प्स टर्निंग इंडिकेटर के साथ में। इसके नीचे आपको फॉग लैंप्स के लिए प्रोविजन मिल जाता है, फॉग लैंप्स इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और इसके साइड में आपको क्रोम फिनिशिंग भी देखने को मिलेगी। और अगर आप आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स परचेस करते हो तो आपको LED फॉग लैंप्स लगभग 4000 के आसपास मिल जाएंगे। ये रहे इसके 2 वाइपर्स, 2 वॉशर के साथ में। इसमें आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं डुअल कलर में, व्हाइट और ब्लैक, और इसी के अंदर आपको टर्निंग इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। A पिलर आपको मिलता है बॉडी कलर में, B पिलर मिलता है ब्लैक आउट, और C पिलर फिर से मिल जाता है बॉडी कलर में। डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके व्हील्स की, तो इसमें आपको 14 इंचेस के व्हील्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि आते हैं व्हील कैप के साथ में। और इसकी साइज है 165/80 R14 की, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 163 mm का। तो ये है इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल। शुरुआत करते हैं इसके टॉप से। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा इसका एंटीना, प्लेन रूफ आपको मिलता है। यहाँ पे वाइपर, वॉशर या फिर डिफॉगर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ये है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। पीछे की तरफ आपको मिलता है सुजुकी का लोगो। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है डिजायर की बैजिंग, और इसी के नीचे आपको मिल जाती है क्रोम प्लेट, जो इसकी रियर प्रोफाइल का जो लुक है उसको और एनहांस कर देती है। ये है इसके टेल लैम्प की डिजाइन, टर्निंग इंडिकेटर और फॉग लैंप्स के साथ में। और सेफ्टी में आपको मिल जाते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, उनका भी लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके नीचे आपको मिल जाते हैं 2 रिफ्लेक्टर्स। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो फ्रंट में लगा है मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग, और रियर में लगा है टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग, और फ्रंट में लगा है डिस्क ब्रेक, और रियर में लगा है ड्रम ब्रेक। तो चलिए ओपन करते हैं इसके बूट स्पेस को। तो इसमें आपको टोटल बूट स्पेस मिलता है 378 लीटर्स का, और इसी के नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील, जो कि 14 इंचेस का स्टील रिम के साथ में ही आ जाता है। तो चलिए बंद कर देते हैं इसके बूट स्पेस को, और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले दिखाई देता है इसका डैशबोर्ड। तो आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है, जो आता है ब्लैक और बेज कलर में। और ये रहा इसके डोर का व्यू, काफी नाइस और वाइड ओपन हो जाते हैं इसके डोर्स, जहाँ पे नीचे की तरफ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका मैप पॉकेट, उसके बाद 1 लीटर बॉटल होल्डर, ये रहा इसका स्पीकर, और यहाँ से आप अपने ORVMs को रिट्रैक्ट कर सकते हो। फोल्ड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, कार लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और ये रहे इसके चारों पावर विंडोज के कंट्रोल। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन ऑप्शन के साथ में आती है। इसके बाद इनसाइड डोर हैंडल फिक्स्ड हैंड रेस्ट के ऊपर आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया है वो हार्ड प्लास्टिक है, सेम मटेरियल ऊपर भी यूज किया गया है। ये है डोर लीवर क्रोम फिनिश के साथ में, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये रहा इसका ORVM। अब देखते हैं इसके पेडल्स। तो यहाँ पे आपको डेड पेडल का भी ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आपको फ्यूल लीड को ओपन करना है या फिर ट्रंक ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इस सीट को अगर आपको आगे पीछे एडजस्ट करना है तो ये वाले लीवर से कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और बैक एडजस्ट का ऑप्शन भी इस सीट में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रही इसकी फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। सीट जो है मारुति सुजुकी की हमेशा की तरह काफ़ी कुशनी होती है, और यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो अच्छी बात है। पीछे की तरफ भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर चल के बात करते हैं। तो ये रहा इसके डैशबोर्ड का लुक। डुअल टोन में आपको पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है, और ऊपर की तरफ है ब्लैक कलर, और यहाँ पे जो प्लास्टिक क्वालिटी का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। ये रहा इसके ड्राइवर साइड AC वेंट का डिज़ाइन, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑफ करने का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको मिलते हैं कुछ डमी बटन्स, और लास्ट में आपको मिल जाता है हेडलैम्प बीम एडजस्टर। अब देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो ये है इसका एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप देख पाओगे ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, और ये आता है एनालॉग टैकोमीटर के साथ में। अब देखते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ग्रैब करने में स्टीयरिंग व्हील काफी अच्छी है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं आपके फोन के कंट्रोल्स, यहाँ से आप फोन रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। और स्टीयरिंग व्हील
के ऊपर आपको मिल जाते हैं मीडिया के कंट्रोल्स, जहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, म्यूट कर सकते हो। बीच में आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ में। इसी के अंदर आपको हॉर्न भी मिल जाता है। ये रही एयरबैग के बारे में जानकारी। दूसरी साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके टॉगल्स की, तो राइट साइड में आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं आपके वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। और ये रही इसके एसी वेंट की डिजाइन, जो कि आती है सिल्वर फिनिश के साथ में। बीच में आपको मिल जाता है हजार्ड लाइट का बटन, इसके नीचे आपको मिलता है सिक्योरिटी अलार्म, और इसका जो डिजाइन है वो काफी आई कैचिंग है। इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगी इसकी वुडन फिनिश, जो काफी अट्रैक्टिव लुक दे देती है इसके डैशबोर्ड को। और ये रहा इसका 2D म्यूजिक सिस्टम। इसमें आपको मिल जाता है सीडी प्लेयर और रेडियो, और ये सपोर्ट करता है यूएसबी, ऑक्स और ब्लूटूथ को। और इसके साथ में आपको 4 स्पीकर्स भी मिलते हैं। ये रहे साइड में इसके 2 रोटरी नॉब, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे इसके मैनुअल एसी के कंट्रोल्स। सबसे पहले आपको एक डमी बटन दिखाई देगा, क्योंकि पीछे की तरफ कोई डीफॉगर नहीं है। ये रहा इसके एसी का बटन, यहाँ से आप अपने एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हो। ब्लोअर का स्पीड, हीटर का कंट्रोल, आउटसाइड एयर कंट्रोल करने के लिए नॉब। इसके नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे आप अपने गैजेट्स ऑन द वे चार्ज कर सकते हो। और इसी के साथ में आपको यूएसबी और ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसकी मदद से आप अपने फोन की मीडिया को प्ले कर सकते हो ऊपर वाली सिस्टम में। ये रहा इसका डिसेंट सा स्पेस। उसके बाद मिलते हैं 2 बॉटल होल्डर्स, 1 लीटर की बॉटल्स आराम से बैठ जाएगी यहाँ पे। और ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स रिवर्स के साथ में। इसके ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलेगी, और ब्लैक कलर का नॉब आपको मिल जाता है। होल्ड करने में काफी अच्छा लगता है ये गियर लीवर। नीचे की तरफ आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग, जो इसके गियर लीवर को एक स्पोर्टी लुक दे देता है। नीचे की तरफ आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस। ये रहा इसका हैंड ब्रेक, क्रोम टिप के साथ में आपको मिलता है, बहुत अच्छी बात है ये। इसके पीछे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा पीछे जाने के बाद में। यहाँ पे मिलता है कभी होल, और ये है रियर एसी वेंट। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है आपको इस गाड़ी में। काफ़ी कुशनी सीट्स है, जब आप बैठोगे आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे इस सीट के ऊपर। ये रहा को ड्राइवर साइड डोर का लुक। इसके फिक्स हैंडरेस्ट के ऊपर आपको मिल जाता है को ड्राइवर साइड पावर विंडो का कंट्रोल और इनसाइड डोर हैंडल। अब देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिसेंट सा स्पेस आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है ऐसा भी नहीं, और बहुत कम है ऐसा भी नहीं। और ये रही इसकी वुडन फिनिश, दूसरी तरफ की एसी वेंट की डिज़ाइन, और इसी के ऊपर लिखा होगा इसके एयर बैग के बारे में, क्योंकि ये ऑप्शनल मॉडल है। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है सन वाइजर, जिसमें वैनिटी मिरर का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और बीच में आपको मिल जाता है रीडिंग लैम्प, और इसी में आपको मिल जाता है माइक, ताकि आप ब्लूटूथ के थ्रू कॉलिंग कर सके, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है। और यहाँ पे मिलता है आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRVM। ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाता है। तो अंदर से जो है मैंने फ्रंट पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब चलते हैं इसके पीछे के सीट पे और वहाँ चल के बात करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं इसका बैक साइड डोर। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप नीचे का जो स्पेस है वो आप चेकआउट कर लो। इसके पहले वाले मॉडल के मुकाबले आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम मिलने वाला है इसमें। और ये रहा सामने के डोर का लुक। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच में आपको मिल जाता है एक हैंडरेस्ट जो आता है डुअल कप होल्डर के साथ में, और रियर में आपको चाइल्ड आइसोफिक्स पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर डोर्स आपको चाइल्ड लॉक के साथ अवेलेबल है, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। अब देखते हैं इसके डोर का लुक। काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है इसका डोर। नीचे की तरफ आपको मिलता है छोटा सा मैप पॉकेट, उसके बाद मिलता है 1 लीटर बॉटल होल्डर। यहाँ पे मिल जाता है स्पीकर। ये रही उसकी ग्रिल, पावर विंडो के कंट्रोल, इनसाइड डोर हैंडल, फिक्स्ड हैंड रेस्ट, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ये रहा डोर लीवर क्रोम फिनिश के साथ में, लॉक अनलॉक का ऑप्शन। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठ के बात करते हैं। तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंचेस, और लेग रूम जो है वो आप देख सकते हो। और जो आगे की सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट की हुई है। हेडरूम भी अच्छा है, और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बेस्ट इन क्लास है। और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जो मैंने आगे बैठ के भी आपको दिखाया था। उसके बाद मिल जाता है एक कभी होल, इसमें छोटा सा स्पेस आपको मिल जाता है। और ये रहा रियर एसी वेंट, इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हो। और रियर साइड में भी आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है, इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये रहा इसके बैक साइड से इसके डैशबोर्ड का लुक। अब देखते हैं इस गाड़ी में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सेफ्टी में आपको मिल जाते हैं 2 एयर बैग ड्राइवर और पैसेंजर साइड, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सिक्योरिटी अलार्म, क्रैश सेंसर्स। और अगर आप इसमें ऑप्शनल मॉडल को परचेस करते हो तो आपको 2 सिक्योरिटी फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि है पैसेंजर एयरबैग और फ्रंट सीट बेल्ट्स विद प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज पेट्रोल इंजन,
जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 81.80 bhp की 6000 rpm पे, और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है 113 न्यूटन मीटर का 4200 rpm पे। बात करते हैं इसके माइलेज की, तो माइलेज आपको मिल जाता है 21.21 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल में। और अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो ये आता है 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स के साथ में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।